नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन के मेंस प्रैक्टिस सेट से 15 नंबर को सेट करवा दिया था और आज इस सेट में हम करने जाएंगे सेट नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाउ। MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल X, कंट्रोल Z, कंट्रोल C या कंट्रोल V। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल X। MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आउटलाइन, ड्राफ्ट, प्रिंट प्रीव्यू या वेब लेआउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट प्रीव्यू। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट कलर या शेडिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेडिंग। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इफेक्ट्स, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल या साइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉन्ट स्टाइल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर डैश सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? वर्ल्ड वाइड वेब, सूचना पुनः प्राप्ति सेवा, संचार सेवाएं या वेब सेवाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचार सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, नेम बॉक्स या फॉर्मूला बार। इसका आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स, ऑप्शन सी। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप है? ब्लाइंड कॉमन कॉपी, बेसिक कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बेसिक कार्बन कॉपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को प्रदर्शित करते हैं? URL, HTTP, FTP या www। इसका आंसर है ऑप्शन ए, URL। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब ए असत्य है। बाकी सब जैसे ऑफिस बटन, ओपन पर क्लिक करें, ये सही है। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+O, ये भी सही है। ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो से फाइल पर डबल क्लिक करें, ये भी सही है। बस यहाँ पे पूछा गया है कि असत्य मतलब गलत कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मॉडेम का जुड़ा होता है? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर या फोन लाइन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोन लाइन। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा डैश है? गूगल+, नेटस्पेस, शादी.com या जीवनसाथी.com। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गूगल+। इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर की खरीद बिक्री को लोगों के बीच बढ़ाना, कंप्यूटर के प्रोग्राम को बढ़ाना, विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना या कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बढ़ाना। इसका आंसर है ऑप्शन सी,
विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, टीसीपी या जावा, एचटीएमएल या फ्लैश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीसीपी या आईपी। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी कंप्यूटर, आईपीएस, मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का यहाँ पे 15 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब हम शुरू करेंगे जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनको एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो गरीब से भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए एलपीजी फ्री में प्रदान कराना। संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्ति वितरण मतलब शक्ति के बंटवारे के बारे में कहा गया है? तो भाग के बारे में पूछा गया है, तो इसका भाग हो जाएगा भाग 11 मतलब भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच शक्ति के वितरण या बंटवारे के बारे में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब नरेगा NREGA किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। यह लागू किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, जब ये देखा यहाँ पे देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मतलब ग्राम से रिलेटेड है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को, सोमनाथ शर्मा को मिला था। राष्ट्रीय ध्वज मानवाधिकार आयोग NHRC कब स्थापित किया गया था? तो NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, 1993 में हुई थी। श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन ने किया था। हाल ही में भारत ने डिजिटल न्याय प्रणाली का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में किया है। ओके, केरल राज्य में किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने एयर पिस्टल 10 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो डिजिटल भुगतान ऐप हो जाएगा भीम ऐप। भीम ऐप। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष है तो लोकसभा के सदस्य चुनेंगे। लोकसभा के सदस्य। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो शरीर के अंदर की ग्रंथि के बारे में कहा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत ग्रंथि। और अगर बोला जाए सेकंड लार्जेस्ट मतलब दूसरी सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का पहला मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? तो मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था 2016 में। ओके, 2016 में। तो जीके और करंट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं। अब हम मिलेंगे सेट
17 में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।